हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे मंकी किंग रिबॉर्न, जो एक बहुत ही पावरफुल डेमन किंग के बारे में है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी और प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी शुरू होती है एक स्टोरी से, जहाँ बताया जाता है कि जब धरती और स्वर्ग का निर्माण हुआ तो गलती से एक दानव भी पैदा हो गया। इसका नाम था प्रीमोडियम और ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली दानव था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोगों को अपने कब्जे में करने की सोची और कोई भी देवता उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। तब बुद्धा ने अपने एक मोंग गोल्डन सिकाड़ा को उसे रोकने भेजा, जिसके अंदर की नाम की एक पावरफुल एनर्जी थी, और सिकाड़ा ने की एनर्जी को यूज करके प्रीमोडियम को हमेशा के लिए पाताल में कैद कर दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ एक टैंग नाम का मोंक अपने 3 डीमंस के साथ किसी यात्रा पर जा रहा है। तीनों डीमंस में से पहला है सैंडी, जो देखने में एक फिश जैसा है। दूसरा है बाजी, जो आधा पिग और आधा इंसान है। और फाइनली टैंग का सबसे फेवरेट वुकोंग, जो डीमंस का राजा है और लोग प्यार से उसे मंकी किंग बुलाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टेम्पल दिखाई देता है और वो लोग कुछ देर के लिए वहाँ आराम करने की सोचते हैं। टेम्पल के केयर टेकर, जो असल में लड़के हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और टेम्पल में उनका वेलकम करते हैं। वो बताते हैं कि उनके मास्टर किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं और तब तक वो यहाँ आराम से रह सकते हैं। टैंग अपनी पूजा करने चला जाता है और बाकी तीनों टेम्पल की खूबसूरती का मजा लेने लगते हैं। यहीं एक जगह बाजी को केयर टेकर की बातें सुनाई पड़ती हैं, जो किसी खास चीज को उनसे छुपाने की बात कर रहे हैं और उसे लगता है कि ये शायद कोई खजाना है। बाजी तुरंत इसकी खबर मंकी किंग को देने जाता है और वो दोनों छुप कर उन केयरटेकर्स का पीछा करते हैं। फिर वो अपना रूप बदलकर एक सीक्रेट जगह आते हैं और देखते हैं कि सामने एक व्हाइट कलर का बहुत बड़ा पेड़ है। वहाँ वो केयरटेकर्स को एक अजीब सा फल तोड़ते हुए देखते हैं और उनके अंदर भी उसे खाने का लालच आ जाता है। केयरटेकर्स के जाने के बाद मंकी किंग किसी तरह एक फल को तोड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका मजा ले पाए, वो फल जमीन में कहीं गायब हो जाता है। मंकी किंग समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई बुरी शक्ति है और अपनी पावर से वो एक क्रीचर को बाहर निकालता है। वो उससे अपना फल वापस देने को कहता है, लेकिन क्रीचर की बातें सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है। क्रीचर बताता है कि असल में ये एक जादुई फल है, जिसे खाने वाला 47,000 साल तक जी सकता है और ऐसे एक फल को पकने में करीब 10,000 साल लगते हैं, लेकिन जमीन से टच होते ही ये नष्ट हो जाते हैं। ये सुनते ही मंकी किंग का मन ललचा जाता है और वो पूरी बात सुने बिना ही पेड़ पर चढ़ जाता है। आगे हम उन तीनों को फल खाते हुए देखते हैं, लेकिन इसकी खबर केयरटेकर्स को भी लग जाती है। वो दोनों अपना पेट चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से 4 फल गायब हैं। वो उन डीमंस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं और टैंग को भी इस बात का पता चल जाता है। केयरटेकर्स टैंग को बुरा भला बोलते हैं और कहते हैं कि शायद इन डेमंस की तरह तुम्हारी नियत में भी कोई खोट है। मंकी किंग अपने मास्टर की बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और कहता है कि अब मैं तुम्हारे उस पेड़ को ही जड़ से मिटा दूंगा। टैंग उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग अपनी मैजिकल स्टिक निकालकर उस पेड़ को नष्ट करने चला जाता है। वहाँ वो अपनी मैजिक स्टिक का साइज बड़ा करके उस पेड़ को जड़ से निकाल देता है और केयरटेकर्स चाहकर भी उसे नहीं रोक पाते। तभी इस टेम्पल का मोंक भी वहाँ आ जाता है और अपने साथियों से तुरंत वहाँ एक सुरक्षा चक्र बनाने को कहता है। टैंग उससे माफी मांगता है, लेकिन मोंक कहता है कि इसकी सजा तो मंकी किंग को भुगतनी पड़ेगी। आगे हम उन दोनों में लड़ाई होते हुए देखते हैं, जहां बाजी और सैंडी भी मंकी किंग का साथ देने जाते हैं। तभी उस सुरक्षा चक्र में दरार आने लगती है और एक भयानक मॉन्स्टर वहां से बाहर निकल आता है। वो मॉन्स्टर टैंग को देखता है और उसे गोल्डन सिकाड़ा समझकर अपने साथ वहां से ले जाता है। मोंक भी ये सब देख लेता है और लड़ाई खत्म करने के लिए तीनों डीमंस को एक शील्ड में कैद कर लेता है। फिर वो उन्हें बताता है कि ये पेड़ की एनर्जी से बना था, जिसने उस प्राचीन दानव प्रीमोडियम को कैद किया हुआ था और अब तुम्हारी गलती की वजह से वो शैतान आजाद हो चुका है। आगे मोंक बताता है कि तुम्हारा मास्टर टैंग असल में सिकाड़ा का 10वां अवतार है और प्रीमोडियम अगले 3 दिनों में उसे मारकर उसकी सारी शक्ति लेने वाला है। मंकी किंग कहता है कि कोई भी शैतान उसके आगे नहीं टिक सकता और वो अपने मास्टर को जरूर बचा लाएगा। वो लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं और हम देखते हैं कि एक स्मोक की पेड़ से निकलकर उनके साथ चला गया है। इधर हम प्रीमोडियम को देखते हैं, जो टैंक को लेकर एक सीक्रेट माउंटेन पर आ पहुँचा है और वहाँ आराम करने लगता है। वहाँ का लीडर ब्रो उसके यहाँ आने का कारण पूछता है और जैसे ही उन्हें उसकी असलियत पता लगती है, वो सब डर के मारे कांपने लगते हैं।
उधर हम मंकी किंग को देखते हैं जो प्रीमोडियम को ढूंढने आगे बढ़ रहा है और तभी वो स्मोक निकलकर उनके सामने आ जाता है। उन्हें लगता है कि शायद ये भी कोई डीमन है, लेकिन पता चलता है कि ये वही की एनर्जी है जिसने प्रीमोडियम को कैद किया हुआ था और यहाँ उनकी मदद करने आई है। मंकी किंग को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। वो एक बार फिर जंगल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उससे प्रीमोडियम तक जाने का रास्ता पूछता है। स्पिरिट उसे बताती है कि ये माउंटेन गॉड का इलाका है और उसके टेम्पल से ही तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिल सकता है। आगे स्पिरिट और सैंडी मंकी किंग को की के बारे में समझाते हैं और वो उसे भी साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। प्रीमोडियम को भी उनके इस मिशन का पता चल जाता है और वो ब्रो से उनके साथ साथ की को भी खत्म करने को कहता है। फिर वो मोंग को बताता है कि जल्दी ही मुझे अपना असली रूप वापस मिल जाएगा और तुम्हारी पावर लेकर मैं खुद को और भी शक्तिशाली बना लूंगा। इधर मंकी किंग और उसके साथी खाना खाने एक गांव में आते हैं जो माउंटेन किंग के टेम्पल के पास बना हुआ है। तभी ब्रो और उसके लोग उन पर हमला करने आते हैं जिन्हें प्रीमोडियम ने भेजा है और मंकी किंग की को एक लैंप में छुपा देता है। प्रीमोडियम गांव वालों को भी अपने वश में कर लेता है और वो सब मिलकर मंकी किंग और उसके दोस्तों से लड़ने लगते हैं। जल्दी ही ये लड़ाई खत्म हो जाती है और ब्रो और उसके लोग मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। वो प्रीमोडियम को बताते हैं कि मंकी किंग का सामना करना बहुत मुश्किल है और ये सुनकर वो बहुत नाराज होता है। गुस्से में वो ब्रो को मार डालता है और मंकी किंग को मारने के लिए अपनी डार्क पावर को भेजता है। इधर उदास की गांव में हुई तबाही को देखता है और उसे उन लोगों पर बहुत तरस आता है। वो अपनी पावर से सभी गांव वालों को दोबारा ठीक कर देता है और ये देखकर मंकी किंग भी उसे पसंद करने लगता है। आगे वो लोग उस टेम्पल में आते हैं जहां माउंटेन किंग का स्टैचू लगा हुआ है और तभी वो डार्क पावर वहां आकर उस स्टैचू में जान डाल देती है। वो मंकी किंग पर हमला करता है लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। तब वो मदद के लिए अपने रकून डॉग को बुलाता है जो हवा से भी तेज है और सैंडी देखता है कि ये सिर्फ तभी मर सकता है जब इसका मुंह बंद कर दिया जाए। मंकी किंग अपने कुछ बाल तोड़कर रकून की तरफ फेंकता है और मुंह बंद होने से वो सिकुड़कर मारा जाता है। तभी स्टैचू से डार्क पावर निकलकर मंकी किंग की तरफ बढ़ती है लेकिन की बीच में आकर उसे नष्ट कर देता है। डार्क पावर के नष्ट होते ही माउंटेन किंग ठीक हो जाता है और मंकी किंग उससे प्रीमोडियम के बारे में पूछता है। वो सब उसके साथ जंगल की ओर जाते हैं जहाँ माउंटेन किंग उन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ प्रीमोडियम छुपा हुआ है। जाते हुए वो उन्हें की का ध्यान रखने को कहता है क्योंकि अगर उसने इस फॉर्म में अपनी सारी पावर यूज कर ली तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मंकी किंग उसकी बात समझ जाता है और फिर उसके रकून को ठीक करके उसे वापस दे देता है। उधर प्रीमोडियम अलग अलग मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करके अपनी एक आर्मी बनाता है और हम देखते हैं कि उसे उसका असली रूप भी वापस मिल गया है। उधर मंकी किंग उसे सेफ रखने के लिए की को वहीं छोड़ देता है और अपनी पावर से उसके आसपास एक इनविजिबल शील्ड बना देता है। फिर वो बाजी और सैंडी के साथ प्रीमोडियम से लड़ने जाता है और देखता है कि उसकी आर्मी इसी ओर आ रही है। यहाँ हम एक शानदार बैटल होते हुए देखते हैं जहाँ एक तरफ सैंडी अपने वाटर स्पेल्स यूज करता है और दूसरी तरफ बाजी अपना साइज बड़ा करके दुश्मनों को कुचलने लगता है। मंकी किंग भी अपनी पावर्स और स्टिक के साथ उन मॉन्स्टर्स को कोई मौका नहीं देता और जल्दी ही उनमें से काफी सारे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। बाकी बचे मॉन्स्टर एक साथ मंकी किंग पर हमला करते हैं और वो उनसे निपटने के लिए एक नई पावर यूज करता है। वो अपने कुछ बाल तोड़ता है और वो चेंज होकर मंकी किंग के क्लोन्स में बदल जाते हैं। मॉन्स्टर्स उसकी इस ट्रिक का सामना नहीं कर पाते और ये देखकर प्रीमोडियम को खुद मैदान में आना पड़ता है। मंकी किंग, बाजी और सैंडी तीनों एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं और एक टाइम पर ऐसा लगता है जैसे वो ये जंग आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी प्रीमोडियम फिर खड़ा हो जाता है और एक घायल शेर की तरह उन पर अटैक करने लगता है। वो तीनों इस बार उसकी पावर्स का सामना नहीं कर पाते और प्रीमोडियम उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। इधर की जाग जाता है और देखता है कि वो एक शील्ड में कैद है। तभी वो प्रीमोडियम और मंकी किंग को लड़ते हुए देखता है और शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो उसकी मदद करना चाहता है और उसे ऐसे हारते देख उसे बहुत दुख होता है। उधर प्रीमोडियम बाजी और सैंडी को मार डालता है और मंकी किंग चाह कर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। फिर प्रीमोडियम की के पास आता है और अपनी पावर से उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। मंकी किंग भी उसे बचाने आता है लेकिन वो देखते हैं कि उनकी शील्ड टूट चुकी है। वो की को वहाँ से भागने को कहता है और खुद घायल होने के कारण वहीं गिर जाता है। आगे प्रीमोडियम मास्टर टैंक को भी वहाँ ले आता है और कहता है कि अब उसकी पावर्स छीनने का वक्त आ गया है।
फिर वो टैंक के सिर पर हाथ रखता है, जिससे उसकी पावर बाहर निकल आती है और प्रीमोडियम उसे निगल जाता है। मास्टर टैंक की बॉडी एनर्जी बनकर उड़ जाती है और ये देखकर मंकी किंग और की को बहुत दुख होता है कि यहाँ मंकी किंग को अपनी पावर्स देने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर वहाँ से भागने को कहता है। प्रीमोडियम को लगता है कि शायद अब मंकी किंग हार मान लेगा, लेकिन वो कहता है कि हारने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर प्रीमोडियम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे और बुरी तरह मारने लगता है। मंकी किंग को इस हालत में देखकर फाइनली की का सब्र टूट जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से प्रीमोडियम पर हमला करता है। प्रीमोडियम भी उसका मुकाबला करने जाता है और यहाँ ऐसा लगता है जैसे वो की के वार को नहीं झेल पाएगा, लेकिन तभी वो खुद को बदलने लगता है और कहता है कि अब मेरे पास मास्टर टैंक की भी पावर है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसके इस हमले से की नहीं बच पाता। की के शरीर से निकली एनर्जी बेहोश पड़े मंकी किंग में चली जाती है और उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगता है। वो एक बार फिर खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब वो अपनी डिवाइन फॉर्म में है। प्रीमोडियम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग कहता है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। फिर वो उसे बहुत मारता है और फाइनली अपनी स्टिक से उसका अंत कर देता है। उसके मरते ही डार्क पावर भी खत्म हो जाती है और की एनर्जी मंकी किंग के शरीर से निकलकर उसके दोस्तों को फिर से जिंदा कर देती है। वो तीनों अभी भी की और मास्टर टैंक के जाने से बहुत दुखी हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मास्टर टैंक भी वापस आ गया है। वो सब उनसे मिलने जाते हैं और मास्टर टैंक प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहाँ एक देवी उसकी ट्री को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो बताती है कि ट्री की मैजिक रूट्स डैमेज हो चुकी है और वो भी उसे ठीक नहीं कर सकती। ये सुनकर मोंक और बाकी लोग परेशान हो जाते हैं और मंकी किंग देवी से ट्री को हील करने का रास्ता पूछता है। तब वो बताती है कि इसे ठीक करने का रास्ता तुम्हारे हाथ में है और जैसे ही मंकी किंग अपने हाथ देखता है, उसे उसमें की एनर्जी का एक पत्ता दिखाई देता है। वो पत्ता उसके हाथ से छूटकर ट्री के पास चला जाता है और वो देवी उसकी मदद से ट्री को फिर से ठीक कर देती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।